अगर अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेनी है, कहना आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली, तो एक ही चीज का ध्यान रखना है, सारा दिन यहाँ से क्या रेडिएट हो रहा है। सिर्फ एक चीज अगर याद रही, जो हम रेडिएट कर रहे हैं वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जो हम रेडिएट कर रहे हैं वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जो वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो बन रहे हैं। हम रेडिएट मतलब हम जो सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं। उनके सामने कुछ और कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ और कर रहे हैं। और सोच में कुछ और ही है। सोच सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। यू नो व्हेन वी मीट पीपल, जो सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, पर एक सेकंड में दिखता है, क्योंकि मिलता क्या है डायरेक्टली, वाइब्रेशन। कहेंगे ये मीठा बोल रहा है, लेकिन फिर अगर छोटा सा बच्चा कोई वायलेंट है और उसको बोलते जाए नहीं करो नहीं करो, गुस्सा करो, अरे आपके अंदर कुछ वायलेंस जो चल रहा है वो ट्रांसफर हो सकता है ना? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। वो आत्मा भी संस्कार लेकर आई, हमारा भी वो संस्कार है, हम भी एजिटेटेड हो जाते हैं, फिर हम उसके अग्रेशन को देखकर भी और परेशान हो रहे हैं। इट्स ओनली एडिंग टू द नेगेटिव एनर्जी। हाँ, ये पॉइंट तो सोचा भी नहीं था। हाँ। कि फिर और हम लोग एग्रेशन को और हम एग्रेसिव तरीके से रोक रहे हैं। हाँ, करो नहीं, ऐसे आग नहीं। को पानी से बुझाने के बदले में आग को आग से बुझा रहे हैं। इट विल नॉट वर्क। अग्रेशन को अग्रेशन से रोको तो अग्रेशन तो बढ़ेगा ही। हाँ, अग्रेशन को तो सिर्फ पीस और लव से रोकना होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको हम बार बार ये भी नहीं बोल सकते हैं तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम गुस्सा मत करो, तुम गुस्से वाले हो। तो हम वो गुस्से के संस्कार को क्या कर रहे हैं, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, देखो बाकी बच्चे तो गुस्सा नहीं करते, तुम ही क्यों गुस्सा करते हो, उसको देखो वो कर रहा है, तुम ही कर रहे हो। उस आत्मा को हम किस पर फोकस कर रहे हैं सारा दिन। सिर्फ एक शिफ्ट, आप कितने प्योर आत्मा हो, आपने ये वाला काम कितने प्यार से किया, उसके वो गुस्से के संस्कार को जस्ट इग्नोर एज इफ इट्स नॉट देयर। और एक्चुअली उसके गुस्से के संस्कार को आप ज्यादा बात करेंगे तो उसको दिखेगा कि मैं ऐसा करता हूँ तो सबका अटेंशन मुझे मिल रहा है और मेरा काम हो रहा है। हम देखे ही नहीं तो बोलेगा 10 बार करेगा, बोलेगा यार इसका फायदा ही नहीं है। उसको सही रास्ते पे लाना है, लेकिन विद द सही एनर्जी। गुस्से के संस्कार के बारे में टोक कर नहीं, लेकिन उसकी प्योरिटी और प्यार और लव और पीस के संस्कार पर फोकस करके उस फाइल को आगे लेकर आना है। इट्स ओनली अ शिफ्ट, एंड दैट्स नॉट ओनली जस्ट फॉर चिल्ड्रन, ये हम सब के लिए है। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे घर पे सिर्फ लोगों से काम करवाना नहीं है, आत्माओं को एम्पावर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आत्माओं को नर्चर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके घर जो स्टाफ भी है वो आपकी वाइब्रेशन से नर्चर होता है। सिस्टर, मेरी एक बाय बर्थ नेचर में है कि जो भी स्टाफ होता है ना घर पे, उसको मैं ग्रो कराता हूँ। उसको फिर मैं बोलता हूँ तो बैंक जाके आ, अच्छा आज तू गाड़ी चलाना सीख, आज तू फलाना, हमेशा एक लेवल पे नहीं रहने देता। तो आप किस पर फोकस कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ पर। अब एक फोकस है उनकी आउटर ग्रोथ पर, विच इज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि उनको ग्रो करने का चांस मिल रहा है। लेकिन एक फोकस है जो सूक्ष्म सारा दिन चल रहा है, एंड वो है आपकी वाइब्रेशंस का प्रभाव उनकी वाइब्रेशंस पर। जितना जब मैं उनकी ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ, मैं एक वेटर को लेके आया था होटल में, जो चाय का एक कप रखा था। मैंने बोला आप घर चलेंगे, काम मेरे साथ करेंगे। आज वो सेक्रेटरी बन गया है विवेक का। राइट, मतलब इन 10 years टाइम। राइट। तो झाड़ू कटका सब उससे लेके आज वो डेट्स देखता है, प्रोड्यूसर से बात करता है, पैसे की बात करता है, फ्रॉम दैट लेवल टू दैट लेवल। ये जो ग्रोथ है ना, ये आपने करवाई नहीं, अगर मेरे दिल में नहीं होता, उस आत्मा के प्रति ये इंटेंशन क्रिएट की और उसको ग्रो किया, राइट, रिजल्ट मिला। एक है जो आप उनके प्रति वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एक है जो आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन है। ओके। आप ये प्रैक्टिकल में देखिएगा, जितना आप एम्पावर होंगे, जितना आप आत्मा और शक्तिशाली बनेंगे, उतना आपके आसपास के लोगों की शक्ति और वाइब्रेशन बदलेगी।
Come again. Can you repeat this? This is एक very है- interesting. एक है, जैसे आपने कहा, आपने उस स्टाफ मेंबर, उस आत्मा के प्रति एक बहुत अच्छी थॉट क्रिएट की कि इसको ग्रो करना है, तो वो तो उसके प्रति स्पेसिफिक थॉट है ना, तो स्पेसिफिक इंटेंशन रखकर उस डायरेक्शन में उनको लेकर गए। ये है उनकी आउटर ग्रोथ के प्रति इंटेंशन, जिसका रिजल्ट मिला। एक है ग्रोथ जिसके लिए हमें कुछ इंटेंशन नहीं क्रिएट करना, वो अपने आप होने वाली है। वो क्या एंड है? वो है जो हमारी वाइब्रेशन है। जैसे आपने उस दिन कहा, मेरी थॉट मेरे बच्चे ने कैच कर ली, Grandchild. तो जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे आसपास जो सारा दिन है उन पर सारा दिन इन्फ्लुएंस कर रही है। तो जितना हम एम्पावर होंगे, जितना मैं आत्मा एम्पावर होंगी, स्पिरिचुअली और स्ट्रांग होंगे, मेरी वाइब्रेशंस जितनी प्योर होंगी, तो उसका प्रभाव मेरे आसपास जो हैं उनकी वाइब्रेशन पर पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर सोर्स टू अ लोअर सोर्स। तो जितना आप पावरफुल होंगे, अगर आप नेगेटिवली पावरफुल हैं, तब वो नेगेटिव एनर्जी भी उन पर फ्लो होगी।